नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मथुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं, ठीक उसी जमीन पर, उसी जमीनी सच्चाई को अपनी आंखों से देखने के लिए जहां पर बीते दिन मथुरा में आग लगी थी। 280 एकड़ जमीन, और उस 280 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा एक ऐसे समूह का जिसने 2 वर्षों से यहां पर सबको परेशान और तबाह कर दिया। पुलिस प्रशासन लाचार दिखी। इन लोगों ने यहां पर पूरे इलाके में कोहराम मचाया। आग लगी, आग की लपटें सामने आई, लेकिन हम पहुंचे अंदर ये देखने के लिए कि आखिर अंदर क्या क्या है और कैसे ये समूह इतने वर्षों से यहां पर जी रहा है। जमीन से जमीनी सच्चाई 280 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे की देखिए। मथुरा में मौत का तांडव। अतिक्रमण हटाने पर 24 की हत्या। सिलेंडर बम और गोली से पुलिस पर हमला। एसपी सिटी और एसओ को मार डाला। अवैध कब्जे वालों की असलाह फैक्ट्री। गोली बम विस्फोट और आगजनी। कब्जाधारियों ने पुलिस को किया लहूलुहान। मथुरा हिंसा में पुलिस से हुई भूल। मौत वाले अतिक्रमण की इनसाइड स्टोरी। कहने को तो ये मथुरा का जवाहर बाग है, लेकिन यहाँ खून की होली खेली गई है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 2 पुलिस अफसरों समेत 24 लोगों की मौत हुई है। अवैध कब्जा जमाकर बैठे रामवृक्ष यादव नाम के दबंग ने कितनी बड़ी साजिश रची, जरा गौर से देखिए। जवाहर बाग में सिलेंडर बम आगजनी की गई। पूरे परिसर को आग के हवाले कर दिया गया ताकि पुलिस अंदर न आ सके। आगजनी से ठीक पहले पुलिस वालों पर फायरिंग करके उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। 2 पुलिस अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छापे में जवाहर बाग में कब्जा करने वालों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस की ओर से कुल मिलाकर 23 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ को फायरआर्म की इंजरी है, बुलेट इंजरी है, और बाकी को गंभीर चोटें हैं लाठी डंडे से। और मैंने जब उनसे बात किया तो ये पता चला कि उन सभी को बेदर्दी से मारा गया और उनको कुछ को तो मरा समझ करके ही छोड़ा गया। अब आपको दिखाते हैं कि जवाहर बाग इलाके में कब्जा जमाए लोगों ने आखिर पुलिस अधिकारियों की हत्या करने की हिमाकत कैसे कर ली। जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव के पास हथियारों का जखीरा था। 315 बोर के 45 तमंचे यानी देसी कट्टे मौजूद थे। 12 बोर के 2 तमंचे, 315 बोर की 5 राइफलें अवैध कब्जा धारकों के पास थी। 315 बोर के 80 जिंदा कारतूस और 12 बोर के 80 जिंदा कारतूस मिले। इसके अलावा 320 बोर के 5 खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कुल 178 कारतूस बरामद किए गए हैं। कई जले और अधजले सिलेंडर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। कुल मिलाकर के अभी तक हमने 47 कट्टे और 6 राइफलें और 178 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं जवाहर बाग से। जवाहर बाग में इन्हीं हथियारों के दम पर रामवृक्ष यादव और उसके साथियों ने एक के बाद एक 24 जानें ले ली। जवाहर बाग हिंसा में कुल 24 मौतों की पुष्टि हुई है। फायरिंग में मथुरा के एसपी सिटी मुकुलदेव द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव शहीद हो गए। गोलीबारी और आगजनी में 22 उपद्रवियों की मौत हुई है। 23 घायल पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक 11 उपद्रवी अपने ही गैस सिलेंडर से लगाई आग में झुलस कर मर गए। 11 हमलावर लाठी डंडों के हमलों में मारे गए हैं। कुल 124 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
मथुरा हिंसा के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव पर रासुका लगाया जाएगा। लगा लेगी कि नहीं लगा लेगी? ये देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे आप कह सकते हैं घर की तरह इन्होंने यहाँ पर झोपड़ियाँ बना रखी थी। और ये वो हिस्सा है, देखिए ये इस तरह के लोहे के भी कुछ कंपार्टमेंट्स थे जो जले हैं बीते दिन। और दूसरी तरफ जो एक एक करके यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ट्रैक्टर है, अलग अलग चीज़ें हैं। और जो आपको इस वक्त आप कह सकते हैं ढांचा ऐसी चीज़ों का दिख रहा है, ढांचा ऐसी चीज़ों का जो जलकर अब राख हो चुकी है। मथुरा में हुई हिंसा सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में सामने आया है। इस साजिश को मथुरा की पुलिस नहीं समझ पाई और इसलिए रामवृक्ष यादव जैसे लोगों ने यहाँ इतना हथियार जुटा लिया कि कई घंटे तक मौत का खेल खेलते रहे। मदन गोपाल और अनिंदिया के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा, आज तक। अतिक्रमण हटाओ अभियान जब भी होता है, पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ उसके लिए जाती है, लेकिन 280 एकड़ जमीन में फैले हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जब मथुरा पुलिस पहुंची तो लापरवाह दिखी। असलहा, हथियार, सब कुछ इस समूह के पास यहाँ पर 280 एकड़ में मौजूद था। इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था, जमीन पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन मथुरा पुलिस अपनी तैयारी को लेकर और इनकी तैयारी को लेकर पूरी तरह से बेपरवाह दिखी। मथुरा पुलिस की सबसे बड़ी भूल देखिए। फायर हो रही है, फायर नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है। मार दिया, मार दिया। मथुरा के जवाहर बाग में इतनी बड़ी हिंसा पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाती है। देखिए फायरिंग के दौरान कैसे पुलिस वालों को भागना पड़ रहा है। जवाहर बाग में कब्जा जमाए लोगों ने पुलिस वालों को तितर बितर करके काफी देर तक बाहर खदेड़ दिया। अंदर से फायरिंग होती रही और पुलिस के पास शुरुआत में भागकर जान बचाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये कोई छोटी भूल नहीं है। पुलिस प्रशासन की इस भारी गलती ने 2 पुलिस अफसरों की जान ले ली। योजना के मुताबिक करीब 1 महीने से पुलिस जवाहर बाग से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी कर रही थी। तय रणनीति के तहत 4 जून को जवाहर बाग में ऑपरेशन शुरू करना था, मगर जल्दबाजी में 2 जून को ही पुलिस ने जवाहर बाग में घुसने का फैसला कर लिया। इसलिए शुरुआत में पुलिस वालों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने बिना किसी तैयारी के जवाहर बाग में छापा मारा। अंदर के हालात की जानकारी लिए बिना सीधे कार्रवाई के लिए टीमें पहुंच गए। लिहाजा जवाहर बाग में कब्जा जमाए बैठे लोगों ने घात लगाकर हमले शुरू कर दिए। मथुरा पुलिस के अफसर और ज्यादातर सिपाही दारोगा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पहुंचे। अतिक्रमण हटाने के दौरान अक्सर हिंसा का खतरा रहता है। ऐसे में पुलिस वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत बड़ी भूल कर दी। बहुत अफसोस है कि मथुरा में ऐसी घटना हो गई और जिस समय पुलिस गई और पुलिस ने वार्निंग दी और रेकी करने के समय ही जो जानकारी में पुलिस और प्रशासन की नहीं था कि अंदर कितना आम और एमुनिशन था। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो विस्तार से आ जाएगी कि कितने कट्टे थे, राइफल थी या किस तरह का बारूद का सामान था। और जो लोग कब्जा किए हुए थे उनको हटाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा। मथुरा की लोकल इंटेलिजेंस पुलिस पूरी तरह नाकाम रही। करीब 2 साल से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। लोकल इंटेलिजेंस पुख्ता खबर देती तो पुलिस प्रशासन ठोस तैयारी कर पाते। उपद्रवियों द्वारा अपने कुछ झोपड़ियों में, जिसमें उन्होंने तथाकथित रूप से गैस के सिलेंडर और गोला बारूद रखे हुए थे, उनमें उनके द्वारा भागते समय आग लगा दी गई, जिससे उन झोपड़ियों में विस्फोट हुए। इसकी आवाज दूर दूर तक मथुरा वालों ने सुनी। जवाहर बाग के करीब 280 एकड़ एरिया में
बड़े पैमाने पर अवैध असलाह जमा किए गए थे। इतने सारे हथियार एक दिन में नहीं जुटाए जा सकते, यानी महीनों से यहाँ अवैध हथियार लाए जा रहे थे। लेकिन स्थानीय पुलिस और बीट कांस्टेबल तक सब बेफिक्र रहे। पुलिस खुद भी इतने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद होने से हैरान है। ये भी बताया गया कि चूंकि ये कुछ समय से यहाँ पर रह करके आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे, तो जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो मथुरा की जनता ने पुलिस का सहयोग करते हुए उनको पकड़ने में मदद की और कुछ के ऊपर अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन पर हल्का बल भी प्रयोग किया। अतिक्रमणकारियों ने जवाहर बाग में पुलिस कार्रवाई का पहले भी विरोध किया था, लेकिन पुलिस ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने से पहले मौके के हालात नहीं परखे। शायद कब्जेदारों को कार्रवाई की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने कई जगहों पर विस्फोटक और सिलेंडर बम बिछा रखे थे और पुलिस के बाग में घुसते ही धमाके शुरू हो गए। यानी पुलिस ने अगर किसी भी स्तर पर ठोस तैयारी की होती तो 24 मौतें नहीं होती। मथुरा से अनिंदिया, अनुज मिश्रा और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। कौन है ये रामवृक्ष यादव? जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है। वर्षों से बताया जाता है अवैध रूप से जमीन कब्जाने की उसकी मंशा थी, साजिश रच रहा था और जब बहाना मिला उसे इस अवैध कब्जे का तो इस समूह में उसने एंट्री कर ली और फिर रचा ये पूरा कोहराम का ब्लूप्रिंट। मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव। देखिए क्या किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। बोलिए, अब क्या किया है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पुलिस अफसरों के सीने पर गोली दागने वाला। मथुरा के जोरबाग में 280 एकड़ इलाके में भारी हिंसा करने वाला। सिलेंडर बमों और अवैध गोला बारूद से साजिश रचने वाला और 24 लोगों की मौत का मास्टरमाइंड माना जाने वाला ये शख्स है रामवृक्ष यादव। इसकी उम्र पर मत जाइए, क्योंकि कानून के रजिस्टर में इसके जो गुनाह दर्ज है वो किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। रामवृक्ष यादव यूपी के गाजीपुर के बागपुर गांव का रहने वाला है। 2014 में उसने जवाहर बाग में सत्याग्रह की आड़ में अवैध डेरा जमाया था। रामवृक्ष यादव दिवंगत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है। जय गुरुदेव की विरासत के लिए समर्थन नहीं मिलने पर उसने अलग गुट बना लिया था। रामवृक्ष ने किसी बड़ी जमीन पर कब्जे की साजिश रची। मथुरा में जवाहर बाग की 280 एकड़ जमीन पर रामवृक्ष यादव ने कब्जा जमा रखा था। वो सिर्फ 2 दिन के लिए धरने की इजाजत लेकर आया था। रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों ने करीब 3 साल पहले बरेली में भी पुलिस पर हमला किया था। क्या किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। बोलिए, अब क्या किया है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रामवृक्ष और उसके हमलावर साथियों पर रासुका लगेगा। जो शख्स गोला बारूद और अवैध हथियारों से लैस होकर समाज और देश को सुधारने की बात करता है, वो सत्याग्रह का मतलब भी नहीं जानता होगा। मथुरा से अनिंदिया, अनुज मिश्रा और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। 280 एकड़ के अवैध कब्जे का पूरा सच, लेकिन इस सच में छिपी है मथुरा पुलिस की लापरवाही। इस सच में छिपा हुआ है प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। मथुरा से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।